धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का योगामृत धर्म समाज के इतिहास में एक नया मोड़ है। अभी अनंत राक्षस जी बता रहे थे आपको कि यहां वाल्मीकि धर्म के नाम पर बेटे इको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आवाज साफ नहीं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आयोजन, बहुत सारी कहीं शोभा यात्राएं, कहीं सम्मेलन वाल्मीकि धर्म के नाम पे पूरे देश में नहीं विदेश में भी हो रहे। मगर मैंने जो अपने 40 साल के जीवन में जो सपना देखा, जिसके लिए मैं लड़ा, संघर्ष किया, वो अभी भी मुझे धुंधला नजर आता है। आयोजन होते हैं, कभी कभी तो 2.5-3 लाख रुपए के गायक बुलाए जाते हैं, मगर जो वाल्मीकि धर्म है वो मुझे नजर नहीं आता। मौज मस्ती नजर आती है, बहुत सारी लाइटें लगी हुई नजर आती हैं, लंगर में बड़ा जोर हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, मगर धर्म कहीं नहीं। और धर्म होता क्या है? इसमें कोई भी संगठन तो चलो गृहस्थी लोगों के हैं, जैसे आप सारे यहां इकट्ठा हैं, घर परिवार वाले लोग, आपका विषय नहीं है धर्म। आप लोग धर्म को सीखते हैं, मगर जिन्होंने लिबास पहन रखे हैं, जिनके भगवे चोले हैं, मैं उनके साथ में रहा हूं। कई बार अवसर मिल जाता है और बाद में मुझे ऐसे लगता है, मेरे साथियों ने भी कहा मुझे कि जब आप ऐसे किसी आयोजन में शामिल हो जाते हैं तो ये जो भगवा चोले वाले होते हैं, इनको एक तरह से जेल हो जाती है। जब तक आप बैठे रहते हैं जेल में होते हैं। वो क्यों जेल में होते हैं? मैंने आज तक कोई हथियार नहीं खरीदा, एक भी हथियार मैंने नहीं खरीदा, और ना मैंने ऐसी मंशा रखी कभी। फिर मेरे साथ बैठ के वो लोग जेल क्यों महसूस करते हैं? इसलिए करते हैं कि मुझे जब धर्म नजर नहीं आता तो मैं आंखें गड़ाता हूं उनके ऊपर, देखने की कोशिश करता हूं कि ये कर क्या रहे हैं, उसमें वाल्मीकि धर्म कहां है। और इस सवाल को आगे रख के आप लोगों के घरों में भी जो हम लोगों ने हैंडबिल भेजा, उस पे धर्म को लेकर ही सवाल है। मगर हम लोगों को ये लगता है कि मोहल्ले में मंदिर बना लिया, प्रगट दिवस आने से पहले उसकी पोताई कर दी,
और कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा जोश आ जाए, कोई नया पठान आ जाए, वो कर अब तो वो इसका फर्श संगे मरमर लगाएंगे। जो मर्जी करो। मैं अमृतसर के एक योगामृत में था, वहां एक आदमी बहुत खुशी से मुझे बता रहा था, वो कह रहा जी मैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को वाल्मीकि तीर्थ लेके गया, इनको सोने की मूर्ति दिखा के लाया। मैंने कहा अगर मान लो वो स्वर्ण कलर की ना होती, सुनहरी रंग की ना होती, सोने की तो नहीं है, कुछ सोना चला है, अगर सुनहरी रंग की ना होती, मान लो संगमरमर की होती, सीमेंट की बनी होती, फाइबर की होती, फिर तो तुम नहीं जाते। अब यहां सवाल पैदा हो रहा, आपके दिमाग में भी आया होगा कि सोना देखने गए कि परमात्मा के आगे नतमस्तक हो गए, और कोई परमात्मा के आगे नतमस्तक क्यों होगा? मैं कई बार यात्राएं करता हूं, स्टेशन पे खड़ा रहता हूं, और कोई एक नहीं हजारों लोग मेरे आसपास से गुजरते हैं। मैं ये उम्मीद क्यों करूं कि वो मुझे जय वाल्मीकि कह के निकले? क्यों? क्योंकि वो मुझे जानते हैं। यही यहां पे है कि हम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी को जानते हैं। उनकी नित्यनेम को लोग पढ़ते हैं, पहला ही श्लोक पढ़ लेते हैं कि असीमत शक्ति तेरी, वर्णन करे कैसे गुण मेरे, मगर जानते नहीं, ना जानते हैं ना मानते हैं। और उसका कारण है कि हमने वाल्मीकि धर्म के ऊपर कभी चर्चा की नहीं। हमने संगठनों पे चर्चा की है, सभाओं पे चर्चा की है, राजनीति पे चर्चा की है। मैं एक ऐसा नेता को सुन रहा, एक दिन हरियाणा में था, कुछ क्षेत्र में, और वो हरियाणा का एक राजनीतिक परिवार है, चौधरी देवीलाल। उसने चौधरी देवीलाल से नाम लेने शुरू किए, और उनके जो भी गोद में जो बच्चे होंगे उनके नाम भी उसने ले लिए, पोते पड़ोतों के। और लास्ट में क्या कहा कि मैं इन सब का ऋणी। मैं सुन रहा था, एक तरफ मुझे ठीक लगा कि राजनीतिक आदमी है, इसको ऐसे ही बोलना चाहिए, मगर जब मैंने बैनर पढ़ा पीछे लगा, तो बैनर लगा हुआ वाल्मीकि सम्मेलन, तो मैंने कहा उसके साथ तो मैच नहीं करता, बैनर भी होना चाहिए था। ये बैनर ही नहीं का पार्टी का होता तो चल सकता था। तो हमारे यहां ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो राजनीति पे, और बल्कि मैं अभी सुकरात की एक बात पढ़ रहा था, बड़े दार्शनिक हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, उनको जहर का प्याला भी दिया गया उनकी सच्चाई के लिए। उनकी एक बात पढ़ रहा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक आध दिन में हम शायद जारी करेंगे। वो कह रहे जो आम सोच होती, आम दिमाग होता है, जिसके पास बस इतनी सी समझ होती है कि रोटी तोड़ी और मुंह में डालनी, वो क्या सोचता है? जो थोड़ा सा उससे ज्यादा दिमाग रखता है वो क्या सोचता है? और जो दुनिया में जो सच में बुद्धिमान है वो क्या सोचता है? और तीनों को उसने अलग अलग तरह से डिफाइन किया।
वो कह रहे जो बुद्धिमान है वो सवालों के ऊपर सवाल करता है। उसकी चिंताएं, जैसे विज्ञान होता है, विज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान का विश्लेषण करना, ज्ञान को ओर तोड़ के देखना, उसके अंदर से समझना उसे। तो कहना असल में बुद्धिमान वो होता है जो सवालों पे सवाल करता है। और सबसे जो छोटा दिमाग है वो होता है जो आसपास के पड़ोसियों के ऊपर सवाल करता है, उनके ऊपर नजर रखता है। उसका दायरा उतना ही होता है। आसपास के लोगों पे, उनके बच्चों पे, उनकी निंदा करना, उनकी गलतियां निकालना। और जब मैं अपनी सभाओं को देखता हूं तो मुझे भी यही लगता है, यही लगता है कि इससे ज्यादा आगे हम नहीं गए। जयकारा क्या लगाते हैं? जयकारा हम लगाते हैं कि जो बोले सो निर्भय। और है नहीं, बैठ के बेटे, बैठ के आराम से, ध्यान नहीं खींचते, है नहीं निर्भय हम। भय हमें सब तरह की है, हर किसी को भय है। बिल्ली काट जाए तो उसका भी भय है, कोई काम ना बने उसका भी भय, छींक आ जाए उसका भी भय, बाहर से दूध बड़ा मिल जाए उसका भी भय, नींबू और हरी मिर्च दिखाई दे जाए उसका भी भय। जयकारा लगा रहे हैं कि जो बोले सो निर्भय, मगर भय मुक्त है नहीं, और हो भी नहीं सकते, हो नहीं सकते, क्योंकि शिक्षा मिली है हमें। हमारी दादी नानी हमें सिखाना शुरू कर देती है भय की बातें, हालांकि होती उसके मतलब की है। वो अपनी तरफ से सोचती कि मैं अच्छा कर रही हूं। जैसे इस समय बच्चा बाहर निकलता है तो दादी कहती बाहर नहीं जाना, बाहर भूत है, चलेगी है। सोचती अच्छा है कि चलो बच्चा बाहर नहीं जाएगा, मगर उसे नहीं पता कि चलिए बच्चे के दिमाग में पक्की बैठ गई, भूत पक्का बैठ गया। और जिसके दिमाग में भूत बैठ जाए वो बच्चा कल्पना चावला बन सकता है। कल्पना चावला कौन थी? जो यहां की नहीं, ऊपर ग्रहों की बात करती थी कि उसकी स्टडी करती थी। हम तो घर में रखी किताब पूरी नहीं पढ़ते। मेरे अपने साथी, मेरे नजदीक साथी हैं, मैं उनको कई बार कहता हूं सवाल मुझे कर देंगे, मैंने कहता हूं इस सवाल का जवाब तो है और फला किताब में, कल वो मैंने ली थी मगर कोई और ले गया। कैसे अद्भुत आदमी, तुमने पढ़ी नहीं, पढ़े किसी और को दे रहे हो। खुद तो पढ़ो, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, तो हो ही नहीं सकता। और कल्पना चावला की बात के साथ एक और बात जोड़ रहा हूं। आपने बार बार एक श्लोक सुना होगा, हम बार बार जारी करते हैं, रोज बोलते हुए, इस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान पावन योग शिष्ट में कहते हैं कि तुम अगर पुरुषार्थ करो, तुम अगर मेहनत करो, तो सिर्फ इस दुनिया की नहीं, जो 3 लोग हैं उन 3 लोगों में भी अगर वो चीज होगी जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, वो तुम्हें मिलेगी। अब तो कल्पना चावला पुरुषार्थ कर रही थी, वो किस लोक का था कि ऊपर वाले ब्रह्मांड का था। कहां का था? ब्रह्मांड का। और उसने उसे प्राप्त किया कि नहीं किया? प्राप्त कर लिया। मगर उसके मन में अगर भय भरा होता, डर भरा होता, खौफ भरा होता, जो
जो बच्चा रात को गली के मोड़ तक नहीं जाता, डरता है अंधेरा है, गली के मोड़ पे दुकान वहां तक नहीं जाऊंगा, वो मंगल ग्रह तक जा सकता है? नहीं जा सकता। तो मैं अभी मंगल ग्रह तक नहीं ले जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं वाल्मीकि धर्म। ये जो प्रभात फेरी हमने शुरू की, ये इसीलिए की कि शोभा यात्राएं जो हो रही हैं, आप भी जाते हो कोई ना कोई शोभा यात्रा, हम सारे देखते हैं, और लुधियाना में तो 7-8 होती है। शोभा यात्रा में शोभा किसकी होती है? परमात्मा की या उसके नेताओं की? नेता हार डाल के चलते हैं, परमात्मा की प्रतिमा तक कोई पहुंच नहीं पाता। और अभी जब मैं बाहर गया, विदेश गया, तो वहां भी मुझे यही दुख, यही अफसोस का घटना देखने को मिली। अच्छा कि मैं इधर लेट था, सामने होता तो शायद पता नहीं क्या होता। ट्रैक्टर देखा आप लोगों ने? ट्रैक्टर का अगला हिस्सा होता, अगला जहां छोटा पहिया होता, उसके आगे बम्पर लगा होता, बिल्कुल नीचे, शायद इतना ही होता बस। वहां पे परमात्मा की चित्र को बांधा हुआ, और ट्रॉली के ऊपर बाबे बैठे हैं, पीछे ट्रॉली पे बाबे बैठे हैं, परमात्मा का चित्र आगे बांध रखा है, और एक ग्रंथ रख लेते हैं। देखो अब यहां मैं अब देख रहा धर्म की बात कहां है। अगर 5 वक्त कोई मस्जिद में जाता है तो कौन है वो कौन है? वो मुसलमान है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके पैगंबरों का हुक्म है, उसने वो हुक्म माना। और अगर मैं कहूं कि 5 बार जाओ तो फिर क्या होगा? मैं हुक्म नहीं मान रहा हूं, मैं नकल कर रहा हूं। अब सिखों को हुक्म था कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। अब ये सिखों को आदेश है, मगर हमारे लोग उसमें वही कर रहे हैं। और अंत में मैंने सवाल किया कि उनको 12 दिन 12 प्रोग्रामों के बाद, समय तो कोई 1 महीना लगा मेरा, मगर 12 प्रोग्राम थे, 12 प्रोग्राम के बाद मैंने उनको कहा कि कल को अगर आपका बच्चा, जैसे अभी राजेश वैद जी बता रहे थे, उन्होंने 2 PhD की, 24 किताबें लिखी, और हर बच्चा जो PhD करता है एक थीसिस लिखता है, किताब लिखता, बहुत बड़ी, और वो किताब ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया में पहले ना हो, तभी उसको रिकमेंड किया जाता है PhD की डिग्री मिलती है। ये नहीं कि किसी किताब को आप पूरा छाप दो। अगर कोई बच्चा PhD कर लेता है, PhD तो बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं आपका बच्चा आपको आके शाम को दिखाता है अपनी किताब, कॉपी खोल के, कह रहा देखो मेरी कॉपी में टीचर ने कुछ लिखा है। आता है आपका बच्चा रोज? ऐसी घटनाएं होती है ना घरों में। और थोड़े दिन बाद बच्चे का आ जाए जन्मदिन, आप उसकी वही किताब जिसपे गुड़ गुड़ लिखा हुआ है, उसको केक के पास रख दो, और किताब से ऐसे करके मोमबत्ती बुझाओ, और केक उठा के किताब के ऊपर मल दो, बच्चे को इस साइड बिठा के रखो, बच्चे का जन्मदिन हो जाएगा। अभी मैं गहरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल हरकतों की बात कर रहा हूं, जो हरकतें हो रही हैं। और ये सारा कुछ देखने के बाद, शोभा यात्राएं देखने के बाद, चौकों में स्टेज लगा के नाचते हुए लोगों को देखने के बाद,
वाल्मीकि प्रगट दिवस पे, तब एक नया मोड़ दिया लुधियाना से हमने, यहीं से धर्म समाज बना था। नया मोड़ दिया कि प्रभात फेरी की जाए। आप लोगों ने कई चीजें नोट की होंगी प्रभात फेरी की, खास तौर पे बच्चों की ड्रेस, मगर उसमें और बातें नहीं नोट की आपने कि जिसके हाथ में हमारे मेंबर सुबह परमात्मा की प्रतिमा और जो भंग प्रकाश होता है, जोत लगी होती है, वो थाली जिसके हाथ में होती थी वो हमारा प्रधान नहीं होता था। ये नोट नहीं किया होगा। ना ही प्रधान का लड़का होता था, ना प्रधान की लड़की होती थी। धर्म से प्रधान का, सेक्रेटरी का, चेयरमैन का कोई संबंध नहीं। और धर्म क्यों, इस पे भी सवाल होना चाहिए। धर्म क्यों? बहुत सारे लोग पढ़ते जाते हैं, कहते हम धर्म नहीं मानते, और जब शादी के बाद कोई बड़ी बूढ़ी औरत काला धागा लेके आ जाए कि बहू के लिए बांध देना, वो बंधवा देंगे, हमें कहेंगे धर्म नहीं मानते। बच्चा पैदा हो उसके सारे धागे बंधवा देंगे, हमें कहेंगे हम धर्म नहीं मानते। भाई धर्म है ही नहीं, जिसको आप धर्म के साथ धर्म लगाते वो है ही नहीं। धर्म तो इंसान बना है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान इतना साफ कहते, इतना साफ, दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं। एक योगियों का एक ग्रंथ है, उसने ये बात दोबारा दोहराई है। वो जो हमें डराया गया कि अगले जन्म में क्या होगा, योगियों का वो ग्रंथ कहता है कि ईश्वर अगले जन्म का आपका हिसाब नहीं लेगा, इस जन्म का हिसाब भी नहीं लेगा, बल्कि ये देखेगा कि आपको इंसान बना के भेजा था, इंसान बने कि नहीं बने, बस आप इंसान की तरह रहे कि नहीं रहे, कि जानवर बने रहे। ईश्वर सिर्फ इतना देखना। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान इस बात को इतना स्पष्ट, इतना आसान करके कहते हैं। ये बेटे आप लोगों के लिए खास तौर पे, क्योंकि माओ का दिल बड़ा नरम होता है, होना भी चाहिए। सारे परिवार की चिंता होती, मां को, दादी को, अपने लिए नहीं डरती, अपने आप में तो इतनी बहादुर होती हैं कि बुखार आ जाए तो भी कहेंगे नहीं है, बर्तन मान लेंगे इस सर्दी में। पता चल जाए कि आज छुट्टी आ रही है, कल बच्चे ने कौन सी यूनिफॉर्म पहनी है, बीमार होकर भी यूनिफॉर्म तैयार कर देते, मगर जहां परिवार की बात आती वहां डर जाती है। और कोई भी आके डरा देता है, कोई भी गले सड़े से बाबे घूमते गलियों में। एक तो क्या कहता आके, उसकी आवाज आती है, हमारे यहां भी आता, आपके यहां भी आता होगा। मंगलवार हो तो मंगलवार बोलता, कर मंगलवार है, फिर शनिवार हो तो शनिवार बोलता। मैं कहता तू कैलेंडर है, ये हमें पता है कि सैटरडे है तो सैटरडे है, ट्यूसडे तो ट्यूसडे है, तू क्यों बताने आया? और अभी मैंने एक, वो जो आजकल यूट्यूब पे चलता है, मैंने एक बड़ा अच्छा उसमें मैसेज देखा। एक बाबा घर के बाहर खड़ी एक औरत को पूछ रहा कि मैंने थोड़ा जगह जाना कहा, वो कहीं यहां से सीधे निकल जा, आगे जाके राइट हो जाना, फिर मिल जाए। फिर वो बाबा औरत को कहता, कह रहा वहां मैं सत्संग करने जा रहा हूं, तू आना, तुम्हें तेरी मैं स्वर्ग की टिकट बुक कर दूंगा। वो कह रही तुम्हें यहां तो पता नहीं कहां जाना, स्वर्ग तो मुझे बचाएगा।
अब जिस सुकरात का मैंने नाम लिया था, वो यही तो कह रहा था कि दिमाग वो है जो सवाल पे सवाल करे। यही कहा था मैंने। मेरी बातें भी अलग अलग थी। अब दो दिन शुरू हो जाएंगे। आप सोच रहे हो कि इधर की बात उधर चलेगी, उधर की इधर चलेगी, जुड़ेंगे। अब उस औरत ने सवाल पे सवाल किया, और यही मैं चाहता हूं कि मेरी कौम जो है, मेरी माएँ जो है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुसीबत वाली माएँ, सबसे ज्यादा दुख सहने वाली माएँ, ये इस दर्द से बाहर है, जिनको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी स्वर्ग से भी बढ़कर है। मगर मैं जब अपनी इस कौम की मां को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता स्वर्ग से बढ़कर। इन्होंने सपने में भी स्वर्ग देखा? कभी भी नहीं। बल्कि इन्होंने तो घर में भी देखा। स्वर्ग तो दूर की बात है, घर में नहीं देखा। जब मायके में होती है तो कहा जाता है कि तुमने अगले घर जाना है, और जब अगले घर चली जाती है और छोटी सी नोक झोंक हो जाए, वो कहते चल अपने घर। अब घर कौन सा है औरत का? मायके वाले तुम करे तेरा घर अगला है, आगे वाले करे चल अपने घर। फिर कौन सा घर है? इसीलिए जब आदर्श ने अपना आंदोलन शुरू किया तो अपने बेटियों की शिक्षा पे सबसे ज्यादा बात की, ताकि उसको कोई ये ना कह सके कि चल अपने घर। और जिसने कह भी दे तो अपना घर बनाने में सक्षम हो अपना घर बनाने। तो मैं फिर दोबारा वापस आ रहा हूं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि ना तप करने से, ना दान करने से। आपको यही लगता है ना कि बाहर बाबा आ गया, आगे की कोली नहीं डालूंगी तो आगे स्वर्ग में पूछताछ हो जाएगी। भाई क्यों पूछताछ होगी? पूछताछ होनी है, बल्कि ये होगी कि तुमने देख के दिया कि उस टंडे को दे दिया, और वो हटा दिया। कहा ये पूछताछ हो सकती है? अब मैं डरा रहा, और डरा रहा हूं इसलिए भी इधर को आ जाओ, वापस धर्म की तरफ आ जाओ। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ना तप से, ना दान से, ना तीरथ से, इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहते हैं ना, कई बार कभी मुसीबत में गिर जाए, कभी दुखों में, कभी जीवन लंबा हो जाए, कभी संघर्ष लंबा हो जाए, ये शब्द कई बार निकलता है कि मुझे मुक्त कर दो। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं मुक्ति तो मिलेगी, मगर मिलेगी कैसे? वो तुम्हारी प्रार्थनाओं से नहीं मिलेगी, तुम्हारे रोने गिड़गिड़ाने से नहीं मिलेगी। रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं। मैंने एक फिल्म का गाना भी सुना था, उसमें भी लिखा यही, उस फिल्म की गाने की लाइन में यही थी, रोने से क्या हासिल। वो कह रहे कितना भी रो लो, उससे कुछ होने वाला नहीं। होना तो तब है जब आप उठ के कुछ करने लगो, तब होता है। और हमें यही नहीं बताया गया। हमें जो बताया गया, अब देखो धर्म क्या बताया गया। हमें धर्म ये बताया गया कि यहां 5 रुपये एडवांस दे दो, 10 रुपये, अगला नया ठेका कर दो। ठेका कर दो कि लड़की के लिए लड़का ढूंढ दोगे तो कड़ाई देंगे। हमें धर्म ये बताया गया। अब सोचना ये पड़ेगा कि जिसने ये हाथ पैर दिए, दिमाग दिया, इसी से तो कमाते हैं ना, कारोबार इसी से करते हैं, चाहे पढ़ लिख के करें चाहे बिना पढ़े करें। यही हाथ पैर और दिमाग काम आता है। जिसने दिए कमाने लायक बनाया, हम कमा के फिर थाली भर के उसको दिखाते हैं कि ये इतना है, और थोड़ा सा निकाल के तो उसके भूख को लगाते कि ये ले तू भी ले। अब सोचो ये धर्म है? हमारा
विषय यही ना आज धर्म है क्या? फिर ये धर्म है कि उसी परमेश्वर के साथ में याद करें जैसे बच्चा करता है हमारा। आप उसको चॉकलेट ला के देते हो, फिर वो जाके माँ के मुंह में भी डालता है, दादी के भी, बाप के भी। किसी ने खानी हो ना खानी हो, कभी कभी कर नहीं खाओ, मगर देने वाला कौन है? वो माँ बाप है। उन्हीं से लेके उन्हीं को देता है, उन्हीं से लेके उन्हीं को देता है। ये धर्म नहीं है। हमने इन्हीं छोटी छोटी चीजों को धर्म समझ लिया। ये धर्म नहीं है। ना बड़ा मंदिर बनाना धर्म है, ना संगे मरबा लगाना धर्म है, ना थाली सजा के, ना सड़क पे खड़े होके 1000 लोगों को जबरी पानी पिलाना, लंगर पिलाना, ना वो धर्म। ये धर्म नहीं है। पहली बात सीखनी आज हमने। तो मेरे साथियों ने जब कहा कि हम प्रभात फेरी करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी एक खुशी हुई। मैंने कहा जिस दिन मैं कहता इनको, तो इनके दिमाग पे बोझ पड़ रहा था कि लोग बुला के हमें कह दिया प्रभात फेरी करो, अक्टूबर का महीना, रोज सुबह उठो, फिर ड्यूटी भी जाना है। अब ये बात इनके मन से आई है, तो ये बात सच में बन गया। जिस दिन बच्चा अपने आप किताब उठाता है ना, जिस दिन अपने आप उठाता है और जो पेज वो खोलता उसको कभी नहीं खोलता, और जिस दिन हम उसको जोर देते हैं, डांटते हैं, याद आ गया, सुकेश आ गया। सुकेश ने बताई थी एक बात सेमिनार में, कह रहा रोज मुझे कहते थे, वो देखो फलाने के बच्चे, देख लो फलाने के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे। जब हम बच्चों से ऐसे करते हैं, उस दिन उसे खुशी आती है। तो मेरे साथियों ने जिस दिन खुद आके कहा कि हम प्रभात फेरी करना चाहते हैं, मैंने सोचा कि ये धर्म की तरफ मुड़ गए। सच में इनका कदम धर्म की तरफ है, ये कदम धर्म की तरफ जा रहा है। मैंने कहा करो, और जब कर दिया इन्होंने, आप सब लोगों ने वो थाली में आप लोग पैसा रखते जो प्रभात फेरी आती है, 1 लाख रुपया रखा हो गया। मुझे कहने लगे, आदि प्रकार जी का ज्यादा जोर था कि जी आप ले लो, आप ले लो। मैंने कहा नहीं लेने, तंगी है पैसे की, मैं और जगह से इकट्ठा कर रहा हूं, मगर ये पैसा नहीं लगता। इस पैसे से लुधियाना में धर्म की एक लहर चला है। ये आज का युगामृत एक ही नहीं होगा, ये शुरुआत है। हम कोशिश करेंगे कि हर 2-3 महीने बाद हम लोग ऐसे इकट्ठा हों और नए सवाल पे, जो मैंने एक बीच में बात कही कि हमें सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का पता ही नहीं, ना उनका पता, ना उनके हुक्मों का। चलो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के बारे में ना पता हो कोई नहीं, हुक्मों का पता होना ज्यादा जरूरी है, जो इंसान बनाते, जो लिखे ईश्वर ने हमारे लिए। वो एक शायर ने कहा था, जो गीत मैंने तुम्हारे लिए लिखे वो सबने गाए, तुम्ही ने नहीं पढ़े, लिखे थे तुम्हारे लिए और तुमने पढ़े नहीं। अब देखो हम कौन है, क्या कहलाते हैं अपने आप को? कोई पूछ ले तुम कौन, क्या कहते हैं? हम वाल्मीकि, है ना? और नारे लगा देते वाल्मीकि शक्ति और अमर है नहीं, बड़ी कमजोर है वाल्मीकि शक्ति, बड़ी कमजोर है जो हमारे अंदर। परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे अंदर है उतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है कि अभी तक पंजाब सबसे फॉरवर्ड है पूरे देश में। असम बंगाल की बात बीच में से निकाल देते हैं,
पंजाब जो कहता है कि सबसे ज्यादा संपन्न है, हर मूवमेंट का ये लोन पंजाब से शुरू होता है। अभी तक पूरे पंजाब में 1932 से लेके जब से हमें राइट मिले, अधिकार मिला है पढ़ने का, आज तक पंजाब का जो वाल्मीकि है, गांव वाला छोड़ दो, जो मजबी कहलाता है उसे छोड़ दो, जो वाल्मीकि कहलाता है एक IAS नहीं बना है, एक सिंगल। ये है पंजाब, एक नहीं बना। और धर्म असल में है तो यही धर्म है, आपको जाहिर बना के रखो, आपको डरा के रखो, वो धर्म थोड़ी, वो पाप है। मैं अपनी रोटी चलाऊं आपको डरा डरा के, उससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। धर्म ये है जो सृष्टि करता। वाल्मीकि जवान कहते हैं तो 3 चीजें बोली, क्या बोली थी? तप, दान और इनसे क्या नहीं मिलता? मोक्ष नहीं मिलता। कितनी तीर्थ यात्राएं करो, कितने तप करो, कितना दान करो, मोक्ष नहीं मिलता। वो परमात्मा आगे लिख रहे हैं भी मोक्ष मिलेगा कब, मुक्ति मिलेगी कब? वो कह रहे ज्ञान से मिलेगी। तो ज्ञान का अर्थ पढ़ाई होता है कि नहीं होता? शुरुआत में तो पढ़ाई ही होता है ना, ज्ञान तो बाद में बनता है। शुरुआत में पढ़ाई होती है। पढ़ाई के भी 3 आयाम हैं। देखो आप जो आपकी है, जो आपकी पढ़ाई है उसके भी 3 आयाम है, 3 अलग अलग तरीके हैं। एक कहते हैं रीडिंग करना। क्या करते हैं? रीडिंग मीन्स पढ़ना। वो तो हम जाते हैं बोर्ड भी पढ़ लेते सबको, मगर बोर्ड की कभी स्टडी करते हैं खड़े होके? इसकी स्टडी करें। दूसरा है स्टडी करना, उसकी हिंदी का अध्ययन। और तीसरा जाके आगे आता है जिसको कहते हैं गणित विज्ञान, कहते हैं आपकी भाषा में भी। जब ज्ञान की भी, बाल की भी खाल घेर के जब आदमी देखता है तो उसको कहते हैं ये प्योर ज्ञान है। ये तीसरी अवस्था है। और परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान से आपकी बुद्धि होगी। और ज्ञान की शुरुआत कहां से होगी? बच्चा सीधा दौड़ लेता है? नहीं दौड़ता, पहले 4 हाथ पांव पे चलना सीखता है। शुरुआत में ये भी नहीं आता, सीधा ही लेटा रहता है। उल्टा लेटा देती है वहां तो उल्टा ही लेटा रहता है, रोता रहेगा, मां मालिश करे जा रही है, मरे जा रही है, उसको लग रहा बड़ा गलत हो रहा है, मगर सीधा नहीं हो सकता अपने आप। जैसा कॉकरेज होता ना, कॉकरेज उल्टा कर तो सीधा नहीं हो सकता। हम भी ऐसे होते हैं। इसलिए परमात्मा ने लिखा है अपने लोक सृष्टि में कि जिस तरह से कीड़े की उत्पत्ति होती है वैसे ब्रह्मा की उत्पत्ति, इंसान की भी वैसे उत्पत्ति एक जैसी। आगे जाके बनना कैसे इंसान, उसके लिए ज्ञान है परमात्मा का। योग विशिष्ट में जो परमात्मा ने अपना मूल ज्ञान लिखा है। बात पढ़ाई से शुरू है। जो पहला कदम है वो स्कूल की तरफ ही, फिर आगे जाके, क्योंकि स्कूल वाली पढ़ाई मैं बता रहा हूं, स्कूल वाली पढ़ाई ज्ञान नहीं होती। सुन लो, साबित हो जाएगा। जब आप लोग जब 8वीं के पेपर देते हो, 10वीं के पेपर देते हो, +2 के पेपर देते हो, और जब अंतिम पेपर देकर नई क्लास में जाते हो पास होके, पुरानी क्लास याद रहती है? बताओ, याद रहती किसी को? वो तो जिस दिन पेपर देकर निकलते ना, कह रहे इसको क्या से। अब ये कोई इसमें कुछ करना नहीं है और कुछ अलग नहीं करने को कह रहा हूं। सारी दुनिया यही करती है, सारी दुनिया। मगर सिस्टम एजुकेशन का फिर भी वही है कि बच्चे को पहले ABC की पहचान कराना, फिर उसको जोड़ना सिखाना,
शब्द बन गया, फिर उसको सेंटेंस में चेंज करना, और फिर आ जाते पोएम रटाने पे, कहानियां रटाने पे। और पोएम और कहानी रटा के भी टीचर क्या करता है, देखो हम कहां से शुरू हुए थे आज की बात। आज की बात हमने शुरू की थी कि जब सवाल पे भी सवाल, जब टीचर आपको कहानी एक सिखा देता है, ऐसी होती छोटी छोटी कहानी एक एक पेज की, मगर उसमें से सवाल बनाता है, उसमें से सवाल आता है कि जब एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम में गया तो द्रोणाचार्य ने क्या क्या कह के बात निकाला, सवाल आता है। फिर वही सवाल में पास फेल का फैसला करता है, हमें वो याद है कि नहीं है कहानी, उसी कहानी में से सवाल। और जो संत होगा, जो नेता होगा, ये सवाल से हो डरते। और सवाल कहां से सीखता आदमी, अभी मैं कहां से कह रहा था, कौन करना सिखाता सवालों में, टीचर। क्यों? क्योंकि हम स्कूल गए, पढ़ने गए, पढ़ाई, तो संत और नेता इसलिए पढ़ाई की बात नहीं करते। वो कहे पढ़ जाएंगे तो फिर मुझे कौन बनेगा, और मुझे की चिंता बड़ी लोगों को है। लड़का लड़की में भेद भी इसलिए है, करे लड़की तो अपने घर चले जाएगी, मेरा नाम कौन चलाएगा, लड़का होना चाहिए। भाई तुम्हारा नाम क्यों चले, पहले तो ये बताओ, तुमने कोई एवरेस्ट पे चढ़े हो, कोई रॉकेट बनाया है, तुमने कोई दुनिया को कोई बहुत बड़ी चीज बना के दे दी है, तुम्हें लोग क्यों याद रखे, पहला सवाल तो ये करो अपने आप से। और इसका जवाब मैंने कई बार कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लड़का नहीं था, उसका नाम याद है कि नहीं है लोगों को? चलो उसकी तो लड़की थी, नाम चला दिया। भगत सिंह की शादी हुई, उसके बच्चे थे, मगर भगत सिंह का नाम है। क्यों है? उसने काम किया कि लोग उसे याद रखते। अब ये बहुत बड़ा बीच में सवाल आ जाता है कि मुझे ये हटाओ बीच में से, दुनिया चलते हुए करोड़ों साल निकल गए हैं, पता नहीं मेरे जैसे कितने करोड़ों लोग हुए, करोड़ों चले गए और कितने आगे आए। जब यहां तक थे ना, तब स्वार्थ पैदा होता सवाल, तब हम चाहते कि सारे घूरत रहे, सिर्फ मैं ही मैं रहूं। ये सवाल से आगे बढ़ना है, और यही सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हमें कहते हैं, यही धर्म है। अब प्रभात फेरी की बात मैंने बीच में की थी कई बार। अब प्रभात फेरी में एक खूबी मैंने बताई आपको, आप लोगों ने तो नोट की थी उनकी यूनिफॉर्म। मैंने दूसरी बताई कि थाली जिसके हाथ में पकड़ाई वो ना प्रधान था, ना प्रधान का बच्चा था, सिर्फ धर्म को मानने वाला जो सुबह 4 बजे उठने को तैयार है, वो बच्चा था। जो 4 बजे उठने को तैयार है, आगे आगे चल के लोगों को संदेश देना, उसमें अपना सहयोग देने को तैयार है, वो बच्चा था। अब अगली बात बता रहा हूं प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में अहम नहीं था, अहंकार। शोभा यात्रा में तो होता है कौन आगे चलेगा, किसकी फोटो अखबार में छपेगी। हमने ये बिल्कुल किसी के मन में नहीं था, और मैं खुद शामिल नहीं हुआ। लास्ट में गया, जब इन्होंने अंतिम किया तो मुझे कह रहे आप भी आ जाओ। मैंने कहा अब आपकी आज्ञा होगी तो आ जाऊंगा, मगर मैं सारी प्रभात फेरियों में आता तो फिर आप मुझे आगे आगे चलाते। फिर लुधियाना को यह संदेश जाता कि रावण अपनी पद यात्रा कर रहा है, प्रभात फेरी नहीं कर रहा। हमने लोगों में जो चीज खत्म हो गई थी धर्म, उसको दोबारा लेके गए, और आज उसका ये एक नया रूप। ये सत्संग होने बंद हो गए, मोहल्लों
में जब सत्संग होते हैं तो अब परमात्मा वाल्मीकि का सत्संग नहीं होता, ग्रुपों के होते। कौन सा ग्रुप करा रहा? हमारे यहां तो गोत्रों में भी बने हुए हैं, कुछ बड़े मोहल्ले हो गए हमारे, पुराने छोटे थे, कुछ बड़े हो गए। अब उन बड़े मोहल्लों में गलियों के प्रधान हैं, वो गलियों में बने हुए। तो धर्म कैसे हो जाएगा? आप कह रहे वाल्मीकि शक्ति अमर है, बताओ अब अमर है? अगर ये सारे हालात हैं तो फिर अमर लगती है हमें? फिर बिल्कुल अमर नहीं। और फिर वो जो जहां केवल स्वार्थ सिखाया जाए कि ये चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, ये चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, लोग वाल्मीकि उपवन पे भी करने लगे हैं। मैं बस सोचता हूं कि एक दम आते कह दूंगा तो किसी के बड़ी दिल को ठेस लग जाएगी, मगर चाहता हूं कि वहां पखंड ना हो। वहां लोग जहाज लेके आने लगे कि जहाज रख के जाएंगे, हमारा बच्चा जहाज चल जाएगा। भाई ये कैसी बात? परमात्मा को नकली जहाज अपने बच्चे को असली जहाज, ये तो परमात्मा ही हमें समझ में आता है, परमात्मा नहीं समझता होगा। आप पुरुषार्थ उसके ऊपर जी जान लगाओ, पूरा इस काबिल बनाओ कि जहाज उसके लिए कर सके, इस काबिल बनाओ। और एक बात मैंने और कहनी है आप लोगों से, माओ से बात करते करते बीच में रुक गया मैं, भाई सब्जेक्ट है क्या मेरा, मगर बीच में एक बात मैंने और करनी थी आपसे कि जब धर्म की बात आ जाए, धर्म वो नहीं कि तलवार लेके खड़े होना, धर्म की बात मतलब ईमान की बात है। ईमान, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के आगे क्या सवाल था जिनको दीवार में चिना गया? उनके आगे सवाल था, बड़े बड़े थाल हीरे जवाहरात के रख के उनको कहा गया कि ये दे लो और मुसलमान। वो कह रहे जब ईमान बिक गया तो फिर हीरे जवाहरात को कौन पूछेगा? उनको जगीरें होती थी, जमीन देश के टुकड़े होते थे, भी कितने गांव उतने शहर तुम्हारे, तुम वहां के राजा जमीरदार। वो कह रहे जब लोगों से आंख मिला के नहीं चल पाएंगे तो राजा बन के क्या करेंगे? सिर झुका के रहना पड़ेगी, अपना ईमान पेश किया नहीं। आखिर में धमकी दी गई कि तुम्हें दीवार में चलाया जाएगा। तब बच्चों का क्या जवाब था? वो कह रहे अगर ये हो जाए कि मुसलमान बनने के बाद आदमी मरता नहीं तो हम अभी बन जाते हैं। अगर मरना तब भी है तो ईमान बेच के क्यों मरे? इस सवाल पे रहना है, ये जरूरी है। इस सवाल पे कभी पीछे नहीं हटना। और फिर जो आप चाहते हो ना कि परमात्मा की अमृत वर्षा आपके ऊपर होगी। इसी हॉल में थे हम, याद है? इसी हॉल में हम 8 फरवरी 2022 को हम बैठा थे, जब अतिकाय जी हमें छोड़ के गए। इसी हॉल में बैठे और हम चाहते रोते रहते, सबको अपना दुखड़ा सुनाते, रोते पीटते रहते। क्या होता? क्या होता उससे? 10-20 बीमारी और लग जाती और नुकसान होता। मैंने एक शेर पढ़ा था बहुत पहले, जब मैं खुद पढ़ता था। एक शेर मुझे नाम याद नहीं, अब किसका लिखा है। वो शेर था कि रोने के भी आदाब हुआ करते हैं फानी, रोने के भी आदाब हुआ करते हैं फानी, ये उनकी गली है, तेरा गमखाना है। अगर हम हर जगह गमखाना ही बनाएंगे, सारा दिन रोएंगे, तो बुजुर्गों की वो कहावत
बुजुर्गों का ये कहना, जब बुजुर्ग कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा अच्छा होगा, बुरा बुरा बोलोगे तो बुरा बुरा होगा, सारा दिन भय में रहोगे तो भय बना रहेगा। मैं आपसे अलग नहीं हूं, ये नहीं हूं कि मैं भय मुक्त हूं, मुझे भी कभी कभी भय घेरता आके, मगर मैं उसको स्वीकार नहीं करता, लड़ता हूं। अंतिम सत्य को जानता हूं, अंतिम सत्य तो मृत्यु है। कोई भय मृत्यु से ज्यादा कुछ कर सकता है? उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, और मृत्यु सत्य है, उसे आना है। तो जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया, जो यहूदी अपने उनका धर्म ग्रंथ कहता है यहूदियों का कि ईश्वर ये नहीं पूछेगा कि तुमने अच्छा बुरा क्या किया, ईश्वर ये पूछेगा कि तुमने जीवन जिया कैसे, क्योंकि जीवन हमें दिया ईश्वर ने। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जीवन हमारे हाथ में, और उस जीवन को हम अनाज जिए अगर अच्छे से, तो फिर ईश्वर कहेगा तुम्हें इंसान बना के मैंने गलत किया। हमारे साथी हैं संगरूर से, मुझे उन्होंने कहा, करे जब भी वाल्मीकि प्रगट दिवस आना होता है मेरी टांग पे चोट लग जाती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, मुझे 2-3 महीने प्लास्टर बांध के घूमना पड़ता है। अब इसको चमत्कार नहीं गिनना, आप चमत्कार मान लेते हैं जरूर, मुझे भी वही बाबा बना दो, मगर मैंने उसे कहा उसी वक्त मेरी पहली जो मेरे मुंह से शब्द निकला, मैंने कहा आपकी बात नहीं होगा, अब ये चमत्कार नहीं है, मुझे ईश्वर ने कोई ताकत तो नहीं दी है कि तू आगे तू एजेंट है मेरा, मैं उसका एजेंट नहीं, मगर मैं उस परमात्मा की कही हुई बातों के पे यकीन करता हूं, मानता हूं दिल से, इसलिए मैंने उसे कहा करे वो कैसे, मैंने कहा तुमने अब अपने अंदर ये बात करनी है कि अब की बार नहीं होगा, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन से कहना, फिर डरना नहीं, कहीं 1% डर रखो या हो ही ना जाए, तुमने पूरे यकीन से कहना कि अब की बार नहीं होगा, होके दिखाएगा। और हम गए वहां फिर वाल्मीकि विजय दिवस पर 1 महीने बाद जो आता है, उन्होंने बड़ी शोभा यात्रा रखी थी संगरूर। मैंने पूछा कि तुम्हारी कान टूटी कारण है, और मैंने कहा बताओ ईश्वर क्यों करेगा, हम सोचते ये हैं कि मेरे साथ जो बुरा हो वो ईश्वर कर रहा है, समय बैठ जाओ आराम से, ये उछल कूद नहीं करते मंच पे आके, ईश्वर क्यों करेगा किसी का बुरा, ईश्वर की किसके साथ दुश्मनी है? आपने कभी उठ के सुबह ईश्वर को 4-5 गाली दी है? एक भी आदमी हाथ खड़ा करके बता दी है किसी ने? जब नहीं दी तो ईश्वर आपका बुरा क्यों कर रहा है? और जो ये कहते हैं ना सुबह उठ के कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर उनका बुरा भी नहीं करता, उनका भी बुरा करता। जो कहते ईश्वर नहीं है, मैं नहीं मानता ईश्वर को, उन्होंने सोवियत संघ खड़ा किया था, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश उन्होंने खड़ा किया, जो कहते थे कि हम ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर ने उनको भी कुछ नहीं कहा। ईश्वर तो बिल्कुल उस अध्यापक की तरह है जिसके पास आपकी आंसर शीट जाती है। वो कौन सा अध्यापक है? वो आपको पढ़ाने वाला नहीं होता। आपकी आंसर शीट किसके पास जाती? जो आपको पढ़ाता उसके पास जाती है, उसके पास नहीं जाती। वो तो जिस दिन आप एग्जाम देते वो 100 में भी नहीं होता, जिसके पास आप पढ़ते वो नहीं वहां होता, वो टीचर नहीं होता। और जो टीचर उस दिन वहां होता है आपके एग्जाम में, जो कॉपी पे नंबर लगा रहा है वो वहां नहीं होता। और वो सिर्फ काट दी जाती ऊपर से, जहां आपका रोल नंबर लिखा है, जहां आपका नाम लिखा वो काट दी जाती है, वहां कोड लग के जाते कोड।
जो टीचर कॉपी को जांचता है उसको पता ही नहीं किसकी। और टीचर में तो फिर भी कोई द्रोणाचार्य जैसा बेईमान हो सकता है। आप बताओ, ईश्वर बेईमान हो सकता है? ईश्वर किसी के साथ धोखा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए याद करा रहा हूं कि 8 फरवरी 2022 को हम इसी हॉल में बैठे थे और 2024 की फरवरी है फिर, और हमने इन 2 सालों में हमने क्या किया? हमने इन 2 सालों में जम के संघर्ष किया, जम के संघर्ष किया, और इतना संघर्ष किया कि अद्भुत हो रहा। दुनिया में कई लोगों को यकीन नहीं आ रहा जितना बड़ा स्तर पे हमने ऊपर को खड़ा किया है। वो जो वहां जिसके भट्टे से ईंट आती है, जिसके यहां से सीमेंट आता है, जो लोग काम ही बिल्डिंग का करते हैं, वो भी आके करे 1 साल में। वो भी हैरान हो रहे कि 1 साल में कैसे खड़ा कर दिया। 17 दिसंबर 2022 को हमने शुरुआत की थी। 17 दिसंबर 2022 को पहले जिसको आप कहते हैं कसी चलाना, टक लगाया था पहले। अभी निकल के गया दिसंबर, जनवरी गया है 1 महीना और ऊपर, फरवरी के 2-3 दिन। इतने समय में रोते रहते तो रोते रहते। बस धर्म यही है कि गिड़गिड़ाना नहीं, रोना नहीं, कोई आपका दुश्मन नहीं, आप कोई पापी नहीं। ये पहले बातें दिमाग में बिठा लो, फिर धर्म शुरू होगा। बहुत गहरा है धर्म, मगर छोटी छोटी बातें जो मैंने अभी कही, क्या गिड़गिड़ाना नहीं, रोना नहीं, मैं गरीब हूं। एक कहानी शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन में। एक बच्चा बाप से जिद करता है, नए बूट लेके दो, नए बूट लेके दो, और रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसके पैर ही नहीं है। बच्चा खुश होता है कि ईश्वर ने मुझे पैर तो नहीं दिए, मैं बाप से नए बूट के लिए लड़ रहा हूं। गिड़गिड़ाना, अपनी गरीबी पे अफसोस करना, सब कुछ भूल जाओ। शिक्षा का ऐसा रास्ता है जो आपको सारी बुराइयों से ऊपर ले जाएगा। सारी आपकी सारी कमियों को, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वो गरीबी, और उसका इलाज शिक्षा है, कलम। और यही तो कह रहे सृष्टि करता वाल्मीकि ज्यादा, वो कह रहे तब दान तीरथ से नहीं, ज्ञान से तेरी मुक्ति होगी। तो धर्म यहां है। मगर आज तो हम टीवी में धर्म देखते हैं, अखबारों में जो धर्म देखते हैं वो ये है कि एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेके, वर्षा लेके, बंदूक लेके खड़े हो जाओ, एक दूसरे को दिल भर गालिए लो, करे ये धर्म। ये धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो जाहिलता है, जाहिलता। जंगल का कानून भी इससे बेहतर होता है। जंगल का जो कानून होता है वो इससे बेहतर होता है। एक कहानी पढ़ी थी, मैं सोचता था कहानी तो हो ही नहीं सकती। कहानी बनाने वाले को थोड़ा सा समय तो होनी चाहिए, कहानी बने तो। अगर बने ही ना तो कहानी क्यों बना रहे हो? कहानी थी, आपने पढ़ी होगी कि एक नदी चल रही है और एक शेर वहां पहुंचा पानी पीने, और दूसरे तो आगे देख रहा है कि बकरी और बकरी का बच्चा भी पानी पी रहे हैं। ये कहानी आप हमने पढ़ी होगी। अब ये कहानी मूर्खता है। वो शेर गरजता है, थोड़ा सा जोर से गर्जन करता है, तो बकरी कह रही अभी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, वो बकरी के हाथ नहीं होते। कहानी ऐसे ही। करी क्या हुआ? वो कह रहा मैं पानी पी रहा हूं, तुम मेरा पानी जूठा कर रहे हो। वो कह रही हम जूठा नहीं, पानी तो इधर से उधर को आ रहा है, जहां से आप पी रहे उधर से हमारी तरफ आ रहा है, आपका जूठा तो हम पी रहे। फिर वो शेर कह रहा नहीं नहीं, बात इतनी नहीं है,
तुम्हारे जो कोई बाप दादा थे उन्होंने पिछली बार मुझे गाली दी थी। यानी वो कहानी बनाता है, रास्ता तैयार करता है कि मैं किसी तरह इनके ऊपर झपट दूं। अब देखो ये कहानी जचती है। शेर को किसी हिरण पे, बकरी पे, घोड़े पे, भैंस पे झपटने के लिए कहानी बनाने की जरूरत है? बताओ है? हमें ये कहानी पढ़ाई जा रही थी, उनको तो जरूरत ही नहीं है। और आज जो टीवी पे धर्म है वो यही है, वो यही है शेर वाला। पानी उसको पता नहीं किधर से आ रहा है, जूठा किधर को जा रहा है। रोड पे खड़े करके किसी को भी कहते हैं नारा लगा हमारी जय हो। जंगल का कानून भी नहीं है, जंगल से भी घटका कानून है जो आज धर्म हमें लगता है। और उसमें मेरी भी चिंताएं, मैं श्यामलाल जी से बात कर रहा था और भी मेरे यहाँ लुधियाना से भी कई लोगों के फोन आए। मुझे उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है हमारे आसपास, जिनको हमने बाबा बनाया वो बाबे आज कहां जा जाके अयोध्या मत्था टेक रहे हैं। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो, चिंता ना करो। अपने घर से बाहर निकलो, अपनी पूरी बस्ती के आसपास नजर दौड़ाओ, सारी छतों को देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन कहा खड़ी। बाबों को ना देखो, लीडरों को ना देखो, ये तो हड्डी के पीछे पीछे चलने वाले जानवर हैं, इनको ना देखो। कौम सही जगह खड़ी है, कौम में कहीं गड़बड़ नहीं। लोग क्या करते हैं, जो पंजाबी की कहावत है, करे चलिया नहीं जाता आपको फिटे मुंह हो जाता। चलाती तो हिम्मत है, हिम्मत चलाती है, घुटने नहीं चलाते, हिम्मत चलाती है। मैंने लुधियाना के सारे डॉक्टरों के पास घूमा था जब मेरे बैक पेन हुआ, सारे डॉक्टरों के पास, और सारे कह रहे थे कि ये लाइलाज है, बस बिस्तर पे लेटे रहो, यही इसका इलाज। अब लेट के जीवन थोड़ी गुजार रहे। जिस दिन हमने रजिस्ट्री कराई थी जमीन की उपवन की, मैं कार में आ रहा लेट के गया था, तकलीफ इतनी हुई थी, मगर मैंने कहा तकलीफ से आगे जाना, तकलीफ तो रहेगी, इससे आगे जाना है, दुख को पार करना है। तो दुख को पार किया, फिर ईश्वर ने चला भी दिया धीरे धीरे, फिर दुख ही हार गया होगा। अभी आदमी जिद्दी है, हमें हार जाना चाहिए। ये कह रहा हूं आपको भी, इतना पक्का मन बनाओ, एक मन ये बनाओ। कहावत है, उस कहावत को भी मैं कह रहा हूं बदलो। कहावत है कि हम बच्चों को फूलों की तरह पालते हैं, मैं कह रहा हूं फूलों की तरह ना पालो, पेड़ों की तरह करो। फूल तो झड़ जाता है, थोड़ी सी हवा आए झड़ जाता है, कोई पक्षी आके बैठ गया तो झड़ जाता है, 2 दिन धूप ज्यादा लगी तो झड़ जाएगा, 2 दिन बारिश ज्यादा आ गई तो झड़ जाएगा। पेड़ नहीं चलता, बच्चों को पेड़ों की तरह पालो। और लोग क्या कहते हैं, वो गोडिया वाले, गोदो वाले क्या कहते हैं, करें नहीं कौम नहीं बदल सकती। आज मेरे यहाँ कई साथी बैठे हैं, शादी मोहल्ला के नौजवान भी बैठे हैं, सीनियर लोग भी बैठे हैं। 2 साल पहले मैं इन्हीं के मोहल्ले में था। देखो कौम कह रहे बदल नहीं सकती, और मैंने देखा कौम क्यों नहीं बदल सकती। साक्षात इन्होंने मुझे बुलाया, करीब प्रगति न्यूज वाले दिन, अगर यहाँ हो तो आ जाओ। मैंने कहा मत्था टेकने का अवसर मिल जाए और क्या चाहिए। मैं चला गया, वहां कोई लफंगा सा भजन गा रहा था, चारों लफंगे होते, ऐसे नहीं होते जैसे यहाँ बैठ के गा रहे थे। एक तो उन्होंने बड़ा पता नहीं क्या को लगाया होगा बालों में, करे वो ऐसे खड़े होते जैसे फसल नहीं कटी होती, ऊपर ऊपर से खड़ी होती फसल बाकी, झाड़ फूस खड़ा होता है, ऐसे होते। ऐसा खाए तो उस
उसको पता नहीं अंदर से कौन से कीटाणु हुए। कह रहा कि जिन्होंने सच्चा प्यार है, देखो अब जो लोग यहाँ आए हैं, मैंने उसी छावनी मोहल्ला में एक साल पहले एक और मिसाल देखी थी, उसका मैंने वीडियो बनाया था। वो मिसाल मैंने ये देखी थी कि मेरी कौम कभी लंगर के लिए लड़ पड़ती थी, प्रसाद के लिए, कि जी हमें प्रसाद नहीं दिया। वो कह रहे आप तो तेरी आप चले गए थे सोने, फिर हमारा दरवाजा खटखटा के देना था। अगर कोई कहे नहीं मैंने खटखटाया था तो कोई नहीं, हम सो गए तो सुबह लेना था। तो मैं ये देखता था अपनी कौम को, मगर उस दिन मैंने छावनी मोहल्ला में चमत्कार देखा कि गली में बाहर तक लाइन लगी हुई, उन लोगों ने टोकरे पकड़ रखे फ्रूट के, कोई चॉकलेट की पूरी पेटी लेके आया हुआ, कोई फ्रूटी की पेटी लेके, वो खड़े धक्का नहीं मार रहे, एक एक को जाने दे रहे कि पहले वो नतमस्तक हो जाए फिर मैं जाऊं। उसी छावनी मोहल्ला में जब अगले साल गया तो वो गायक क्या कह रहा, आपके मोहल्लों में भी आते होंगे, ध्यान रखना है बात पक्के तौर पर। कह रहा कि जिससे सच्चा प्यार है वो ताली बजाओ, औरतों ने ताली बजानी शुरू कर, आप भी नहीं बजाते। मैंने कहा था ना ये बड़ा मन बड़ा कमजोर होता है दिल, ममता भरा भी है, औरतों ने ताली बजाई, फिर उसको कुछ और कीटाणु उसके अंदर जागरूक हुए। करण जिससे ज्यादा सच्चा वो हाथ ऊपर करके गया, औरतें बेचारी ऊपर करके रख गई, जैसे पीटी उठी है स्कूलों में। मैं देखता रहा, फिर उसके कीटाणु थोड़े और जागरूक हुए। करण जिससे प्यार है वो उठ के खड़े होकर ना डांस करो, नचो। बड़ा गुस्सा आया मुझे, ये बच्चे बैठे हैं। मैं कहा माइक दो जल्दी, मुझे माइक पकड़ाओ। माइक पकड़ा, मैंने उसे 2-4 शब्द अपनी गाली निकल गई, मुझे पता नहीं, मगर मेरी गाली 2-4 ही है ना। कैंसर कुत्ता उनको पेटेंट है, मुझे बच्चे पहचान लेते हैं, बच्चे पुराने बड़े वो भी पहचान लेते, गाली से पहचान लेते कि कोड वर्ड है। मैंने कहा बंद कर, बैठ, औरतों को बिठाया, और बाद में मैंने कहा अब जो आपको कहने जा रहा हूं, देखो एक लफंगे ने कहा ताली बजाओ, पूरी कौम बजाने लगी। एक लफंगे ने कहा हाथ ऊपर करके करो, बजा रहे हैं। लफंगे ने कहा उठ के नाचो, सामने ससुर भी बैठा, जेठ भी बैठा, तब भी वो पे खड़ी होकर नाचने लग पड़ी। ये सारा कुछ था वहां। इसका मतलब कौम तो बदलने को तैयार है, हम ही नहीं कर रहे। कौम तैयार है, हमारे प्रयास करते हैं, हमारी बेईमानी है उसमें, दिलों में हमारे पाप है। हमारे कौम नहीं बदलनी, अगर आगे बढ़े तो सब मेरा बच्चा बने, बड़ा घर बने तो मेरा बने। और इसकी मैंने एक मिसाल दी है, बड़ी अच्छी बार दी है कि अगर पड़ोसियों की छत पे कूड़ा होगा, वहां मच्छर मक्खी पैदा होंगे, तो हमारे घर में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। अब फिर हम क्यों सोचे कि पड़ोसी का घर गंदा हो? अब यहां से ये सोचो कि पड़ोसी का घर अगर ठीक होगा तो मेरा घर भी ठीक रहेगा। पड़ोसी के घर में अगर कोई ऐसी बेटी आ जाए, कोई ऐसी बहू आ जाए जो सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के अगरबत्ती लगाए, नित्य का पाठ करे, तो उस अगरबत्ती की महक मेरे घर तक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? पड़ोसी के बच्चे अगर लफंगे हो जाएं तो मेरे बच्चों को खतरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि ये भी लफंगे हो सकते हैं? होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं ये सोचूं, मैं ईश्वर से अगर ये प्रार्थना करूं कि मेरे पड़ोस पे कोई लफंगा ना हो, सारे पढ़े लिखे हों, फिर मेरे बच्चों को खतरा होगा? उनको कोई खतरा हो सकता है? फिर तो होगा वातावरण ही ठीक है, अब ये बिगड़ नहीं सकता। असल में हम इस तरह से सोचते नहीं। अब ये भी धर्म है। अब धर्म देखो कितनी तरह से हम सोचते, धर्म चिराग लगाने से, धर्म नाक रगड़ने से, वो धर्म नहीं। वो हमारा अदब हो सकता है, मेरे से कोई बड़ा हो। बच्चे एक बार हैरान हो गए, मैं यूनिवर्सिटी में था शायद कहीं, हमारी बहन का फोन आया
और मैंने कह दिया पैरी पहना। बच्चे आपस में गुस्सा। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा क्या हुआ? कह रही आपका कोई आपसे भी बड़ा है। तो मैंने कहा अहंकार इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, ये इतना नहीं चाहिए। तो अदब में हम किसी के पांव छूए, अदब में हम किसी के आगे झुक जाए, वो अदब। मगर लालच में करें कि यहां 4 लकीरें निकालने के बाद ये चमत्कार हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। तो हम लोग एक मुहिम चलाना चाह रहे हैं। मैं बात खत्म कर रहा हूं, ज्यादा टाइम हो गया। 8 बजे हमने सोचा था कि 8 बजे आपकी वापसी कराएंगे। अब एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम आज भी यहाँ का बाहर लिखा हुआ बोर्ड तो हल्का सा लगता है, उस पर तो लिखा हुआ हॉल की बुकिंग 5,000 या 11,000, मगर टेंट वाले ने कितने पैसे मांगे हैं? कितने? 38,000 है नहीं, 26,000। साउंड वाले ने कितने मांगे हैं? 7,000। कितने जाए? और कौन सी चीज आपकी? राशन कितने का आया? यानी 1 लाख का खर्चा है, और वो करने को हम तैयार हैं, हमारे मेंबर करने को तैयार हैं। यही 1 लाख मुझे दे रहे थे, मैंने दिया नहीं। मैं प्रार्थना आपसे ये करना चाह रहा हूं, आज आप सारे लोग, हमने 4,000 पर्चा बांटा है और उसका परिणाम भी है कि हाल पूरा भरा है आज। और लुधियाना लेवल भी हमने सोचा था, कुछ साथी आए बाहर से। तो मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाह रहा हूं जो बिना किसी संगठन के, बिना किसी लीडर के, किसी के भय के बिना सिर्फ धर्म के लिए यहां आए हैं। अगर आप यहां ऐसी आते रहे समय दें, और हम कोई मेंबर नहीं बनाना चाह रहे, आप ये नहीं होगा मैं कहूंगा कि मेंबर बनो, ये भी हम कहेंगे कि हमें चंदा, ये खर्चे इसलिए नहीं कराए कि आप पैसे लेके जाओ। ये हमारे मेंबर करते हैं, इनको सेमिनार करते हुए 15 साल बीत गए, उस पर भी 2 लाख रुपया खर्च करते हैं। उसमें तो सुबह का नाश्ता भी देते हैं, रात तक खाना देते हैं, जब तक सेमिनार खत्म नहीं होता, चाय कॉफी भी देते हैं। 50,000 से ज्यादा की तो उसकी 69,000 की बुकिंग है, 69,000 की गुरु नानक भवन की, वो बुकिंग भी करते हैं। योगिमा पर्व का सारा खाना लेके भी जाते हैं लुधियाना वाले। तो इसलिए ये नहीं आपसे कहना कि पैसा इसलिए नहीं गिराया, मगर मैं चाह रहा हूं कि अगर हमारे साथी ये पैसा खर्च करने को तैयार हो रहे अपनी अपनी कमाई में से, तो लुधियाना इसमें अगर शामिल हो, तो जहां से धर्म समाज की बुनियाद रखी गई वो था संगठन, हम वहां पर सच में धर्म की बुनियाद रखें, धर्म की तरफ चल पड़ेंगे, शिक्षा की बात भी करेंगे, उसके बिना भला नहीं होगा। मैंने एक बीच में बात कही थी कि घुटनों से नहीं चलता आदमी, हिम्मत से चलता है। उसकी मिसाल भी ले लेता हूं। कई बुजुर्गों को वहम हो जाता है कि जब तक चाय नहीं पीऊंगा उठ नहीं सकता सर्दी में। कई लोगों को ये भी वहम हो जाता है कि डॉक्टर का दिया हुआ कैप्सूल नहीं खाऊंगा उठ नहीं सकता। तो मैं कहता हूं कि जिस दादा दादी के आगे आर्मी की, एयरफोर्स की, पंजाब पुलिस की बड़े रैंक की यूनिफॉर्म पहन के उसका पोता या पोती खड़े हो जाए आगे, सुबह 6 बजे ट्रेनिंग लेके वापस आए, यहां स्टार लगे हों, और दादी को कहें, दादा को कहें कि मैं इंस्पेक्टर बन गया हूं। उस दादा दादी को उठने के लिए किसी कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी? बताओ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, सीधा सा जवाब है। बल्कि पूरा दिन पूरी बस्ती में, पूरे मोहल्ले में घूमेंगे
कि मेरा पोता पोती इंस्पेक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, ये कहते हुए रोगी। यही चीज है मुक्ति। केवल वो मुक्ति जो लोग सोच रहे हैं जीवन से मुक्ति, वो नहीं। मुक्ति ये है कि आपका बच्चा आया और आप दुखों से मुक्त हो गए, दोबारा आप अपने आप को जवान महसूस करने लगे, प्रफुल्लित महसूस करने लगे, ताकत आपके अंदर आ गई। तो ये मुक्ति नहीं है, ये भी एक तरह की मुक्ति है। तो ये धर्म है। धर्म वो नहीं है जो पाप सिखाता है, जो भय सिखाता है, जो ईर्ष्या सिखाता है, जो दूसरे को नीचा दिखाता है। जिस दिन हमारी गिनती ज्यादा हम उन पे हमला करें, और जिस दिन हमारी गिनती कम हो उस दिन हम कहें यार इंसान बनो, इंसान बनो। उस दिन क्यों कहें? जब हमारी गिनती ज्यादा हो तब कहें कि इंसान बनो। इसलिए बैनर लगा मेरे पीछे कि धर्म ही नहीं है जिसमें करुणा नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं। और प्रेम की बात मैंने कही अभी कि प्रेम हमें पूरी, ये नहीं कि मैं अपने घर का ही प्रेम, मुझे सारा रोज पड़ोस में वही लगना चाहिए कि इनके घरों में, मेरे घर में अगर बच्चा नहीं है तो इनके घर में एम्स लगना चाहिए, फिर मेरा बच्चा सुरक्षित है, नहीं तो नहीं। तो ये कुछ बातें पता नहीं मेरी बातें कितनी समझ आएगा आपको, मगर एक जद्दोजहद, उसमें बातें नहीं है, मेरे अंदर की एक जद्दोजहद है, मेरा अपना एक संघर्ष है जो मुझे लगता है कि 40 साल से धर्म मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। उपवन भी हमने इसलिए बनाया कि धर्म के मामले में हम एक कदम और आगे बढ़े। जैसे ईसाई पादरियों को ट्रेनिंग होती 3 साल की, नंस का भी कोर्स होता है, जो सिखों के ग्रंथी, इनके भी कॉलेज बने हुए हैं, गुरुमुखी कॉलेज। तो हम भी अपने धर्म प्रचारकों को वहां से निकालें, मगर उसके बाद भी धर्म ही आएगा। अगर हमारे धर्म प्रचारक वो हो गए जो भी हुए हैं, मेरे पास से निकल के गए हैं, आज वो किसी मृत्यु पे जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि चप्पल भी मंगा लो बंदे वाले का, बिस्तर भी मंगा लो, चारपाई भी मंगा लो, गए यहीं से। इसलिए कह रहा हूं कि जो उपवन से ट्रेनिंग लेके निकलेंगे, धर्म उनसे नहीं बनना, धर्म उनसे बनेगा तो ईमान लेके निकलेगा। दुनिया की सबसे दबी कुचली कौम के लिए अगर काम करोगे तो उससे ज्यादा बड़ा प्रसाद, बड़ा परमार्थ दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो आज का जो डॉक्टर बीच में मैंने बात जोड़ दी कि हम हर 2-3 महीने बाद प्रयास कर सकते हैं, जल्दी नहीं कर सकते, इतना सरमाया नहीं है, बहुत जल्दी नहीं कर सकते। हालांकि मैंने तो यूरोप में देखा जिन लोगों ने वहां आश्रम बनाए वो हर प्रचेतावार को बनाए, तो हर प्रचेतावार को और हर पूर्णवासी को हम वाल्मीकि उपवन पे प्रयास करेंगे कि वहां पे दिन में 2 बार, एक बार भी नहीं, दिन में 2 बार सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की शिक्षाओं पे 1-1, 1.5 घंटा बात हो, जिसमें आम संगत आके बैठे, ट्रेनिंग वाले नहीं, आम संगत जो वाल्मीकि तीर्थ से मत्था टेक के लौट रही है वो आए और वहां से परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा के कहे हुए जो हुक्म है, हम उनसे उनको अवगत कराएं, उनसे रूबरू कराएं। तो ये हमारी आज की एक सोच थी। तो मुझे अपने आप में थोड़ा अटपटा लगा, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, मगर मैं इस उलझन में हूं कि मैं आज से एक नई शुरुआत करनी चाह रहा हूं। धर्म की तरफ हमारा एक कदम हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि धर्म में जब भी धर्म की बात सोचो तो भय नहीं रखना, लालच नहीं रखना, इन चीजों से मुक्त होके फिर धर्म की बात सोचती, वो धर्म होगा। दूसरा, जब तक शिक्षा की बात नहीं सोचोगे, ज्ञान की बात नहीं सोचोगे, धर्म हो नहीं सकता। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति होगी। मैं बातों को दोहरा रहा हूं इसलिए बार बार कि मुझे पता है कि मैं रोज वाला टीचर नहीं हुआ, मैं 2-3 महीने बाद वाला टीचर। तो मेरा अपना एक लालच है अंतर स्वाद कि मैं आपकी कुछ बातें पक्की बिठा दूंगा आपके,
इसके आगे वाले सवालों पे भी बात करेंगे, एक एक श्लोक पे भी बात करेंगे, परमात्मा कहाँ कहाँ प्रकट हुए उस पे भी बात करेंगे। आपका इंटरेस्ट है इन चीजों में, मगर परमात्मा प्रकट क्यों हुए असल में सवाल नहीं डाला। परमात्मा कहाँ कहाँ प्रकट हुए ये बड़ा सवाल नहीं है, सवाल ज्यादा बड़ा कि परमात्मा प्रकट क्यों हुए, इस पे बात करेंगे। आने वाले जितने भी हमारे योगामृत होंगे, आप लोग अगर जल्दी चाहोगे, जल्दी कहोगे, रिस्पॉन्स दोगे, आपके फोन हमारे मेंबरों के पास ज्यादा आएंगे, जो हमें हैंडल दिया उसमें नंबर दिए हुए, किसी भी नंबर को मिला के आप बात कर सकते हैं। हमारे सभी साथी एक ऐसी बात करेंगे, तो जितनी जल्दी हम चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा आंदोलन बनाएं जिसपे केवल धर्म हो, संगठन ना। संगठन अपने आप में एक अहंकार है, मेरे साथ 10 लोग हैं, मैं पड़ोसियों को डराऊंगा, हम इससे मुक्त होना चाह रहे हैं। हम कह रहे धर्म हो, और धर्म जो आदमी कहे कि मेरा अपना है, मैंने निभाना है, हर कोई कहेगा एक दूसरे से आगे बढ़ करके। तो बहुत सारी बातें हुई और आप लोगों ने सुनी, मैंने समय भी ज्यादा लिया, 8:45 हो गए, हमारा अपने शेड्यूल से पौना घंटा लेट है, और थोड़ा सा इसलिए भी लेट है कि वर्किंग डे था, लोग ड्यूटियों से लेट आए हैं। कल संडे का दिन हमें मिला नहीं 100 का, आगे से कोशिश करेंगे कि छुट्टी वाला दिन हो और सुबह 11 बजे का समय हो, 10-11 बजे, और 2 बजे आपको फ्री कर दे, आधा दिन आप अपने दूसरे कामों में इस्तेमाल करें। ये भी एक परंपरा होनी चाहिए। हम जब भी समय लेते हैं लोगों का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, आदमी अपने काम कर नहीं पाता। और निद्रे में हुक्म क्या है? निद्रे में हुक्म ये है कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो नाम नशा दिश दिन रहे, काज जगत भी। हुक्म ये है कि काज जगत के काम चलते रहे, और हम पूरा टाइम छीन लेंगे तो हम तो जगत के काम रोक लेंगे। तो रोकने भी नहीं है, उनको भी चलाना है, और साथ साथ में जो परमेश्वर ने कहा है कि चलते रहने से मंजिल नहीं मिलेगी, दिशा निर्धारित करनी है। और दिशा कौन निर्धारित करेगा? दिशा निर्धारित करता है ज्ञान, ज्ञान निर्धारित करेगा। तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छे तरीके से हुई, और मुझे आज शायद ये भी कि मुझे आप में से किसी को नहीं कहना पड़ा ठीक हो के बैठो, नहीं तो ये मेरे बारे में पक्का है। मैं जब यूरोप गया था, उन्होंने मुझे वहां से एयरपोर्ट से लेके जब जाता था, पूरे रास्ते में यही सिखाते गए मुझे कि वो जो आप वहां डांट के ठीक करते हैं, यहाँ भी करना, यहाँ वो डांट के रहे। तो हम एक कदम तो आगे निकल गया, बैठना सीख गए। जय हो।